चलिए दोस्तों, देखिए जितने भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं जिनका जो है एग्जाम होने वाला फरवरी में फाइनल, साथ ही उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने जो है सभी मॉडल सेट से जो है छाट कर हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को अवश्य ही रट लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का जो है जियोग्राफी यानी भूगोल के एग्जाम के दिन साथियों आप लोग का 1 से यानी कि 70 प्रश्न मिलेगा। 70 प्रश्नों में से 35 प्रश्नों का आप लोगों का उत्तर देना होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसका PDF चाहिए तो ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, या आपको नोट्स का PDF चाहिए तो वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है इनमें से नरमा किससे संबंधित है, बताइए। नरमा जो है साथियों किसी से संबंधित है, तो याद रखना ये कपास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका कि इनमें कौन जो है आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है, बताइए। इनमें जो है कौन एक आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है, तो याद रखिएगा ये आपका लिंग भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर कि किसने जो है नवीनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है कि निम्नलिखित में महादेशों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो किसकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है, तो याद रखना ये आपका साथियों अफ्रीका का है, ठीक है ना। किसका, तो अफ्रीका का। क्वेश्चन है कि जनांकिकी एक उपशाखा है किसका, बताइए। तो जननांकिकी जो है उपशाखा किसका, तो याद रखिए यह है जनसंख्या भूगोल का। किसका, जनसंख्या भूगोल का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है, बताइए। इनमें से कौन जो है मानव विकास के स्तंभ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, इनमें से सब, यानी कि समानता भी है, सतत जो है पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कि इनमें कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षण कारक नहीं है, तो कौन हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बेरोजगारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन जो है जनांकिकी संक्रमण का प्रथम अवस्था का सूचक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्यता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस समय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रो अमर्त्य श्रेणी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्षमता उपागम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। तो जो है किस पर निर्भर थे, याद रखिएगा ये आखेट एवं संग्रहण पर भी थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचालन निर्भर करते हैं किस पर। तो जो है चलवासी जो पशुपालन निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं साथियों पशु पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेडियन कहाँ पाए जाते हैं। तो रेडियन जो है साथियों कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा रेडियन जो है ना वो अर्कटार्कटिक प्रदेश में, यानी कि आर्कटिक प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का आधारित है, सीमेंट उद्योग आधारित है किस पर आधारित है। तो साथियों याद रखो ये आधारित जो है ना ये खनिज पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर इसमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इनमें कौन जो है स्लेज से संबंधित है, स्लेज से संबंधित क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपको होगा गाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा, याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1995, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है तृतीय के क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, तो याद रखिए होगा व्यापार हो जाएगा, ठीक है। किस समुद्र मार्ग पर जो है ऑकलैंड अवस्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी प्रशांत पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर जो है डुसेल्ड पतन अवस्थित है। तो देखिए 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना राइन पर, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है, बताइए। कहाँ पर जो है खेत कारखानों तक की दूध की आपूर्ति जो है पाइपलाइन के जरिए की जाती है, तो याद रखना ये होता है साथियों न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई।
तो भारत में मुक्त आकाश नीति जो है ना साथियों, ये याद रखिएगा, ये प्रारंभ हुआ था 1990 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन संस्था प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, UNDP। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गृह जीवन कृषि पाई जाती है किसमें? तो गहन जीवन जीविका कृषि किसमें पाई जाती है? तो याद रखना, ये पाई जाती है दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन कि बिस्क मुख्यालय है, बिस्क मुख्यालय है, बिस्क जो है किसका मुख्यालय, याद रखना। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होना है बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कि CIS का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं जो है ना साथियों, ऑप्शन नंबर सी के 22 को है। ठीक है। प्रश्न है कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर जो है ना साथियों, भाषा जो बोली जाती है वो जो है किरात भाषा बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में प्रलिखित प्राचीनतम तम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मेसोपोटामिया में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कि प्रयाग एक उदाहरण है किसका, बताइए। तो प्रयाग जो है ना किसका उदाहरण है? तो याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है, बताइए। कौन जो है सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो याद रखना, सांस्कृतिक शहर का उदाहरण पुष्पक हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न है कि मऊ उदाहरण है किसका, बताइए। मऊ जो है किसका उदाहरण है? तो मऊ जो है ना, यह उदाहरण है गैरिसन शहर का। किसका? मऊ किसका उदाहरण है? तो याद रखना, गैरिसन शहर का। ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, बताइए। कौन जो भूमि जो है उपयोग वर्गीकरण नहीं है? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सीमांत भूमि। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध है किससे, बताइए। तो हरित क्रांति का संबंध जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका किससे है साथियों? फसल से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें कौन जो है काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, बताइए। कौन जो है काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न है कि जो है भरमौज जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए। तो साथियों याद रखना, ये जो है ना साथियों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।